नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र का। आज पांचवा दिन था और पांचवें दिन भी जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट को लेकर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने इसे महिलाओं से काम छीनने वाला बताकर इसकी जांच की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि जांच की कोई भी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कार्य किया जा रहा है, आपको कहने से जांच नहीं होगी। इस पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी भी की। रील में पहुंचने की वजह से बीजेपी के सभी 13 विधायकों को निलंबित भी किया गया और सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित भी की गई। बाद में इनका निलंबन वापस भी ले लिया गया। दरअसल प्रदेश में आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले भोजन को अब महिलाओं का समूह नहीं बल्कि कुछ सेंट्रलाइज्ड एजेंसियां तैयार कर रही हैं। इसका ही विरोध बीजेपी ने किया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष का क्या कहना है जरा वो सुन लीजिए। स्व सहायता समूह लगभग 16,500 से ऊपर सदस्य रेडी टू ईट का काम कर रहे थे और उनके द्वारा लोन भी लिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इस कार्य को उनको दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, किंतु इस प्रश्न में कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल से इन 16,000 महिलाओं को काम को छीनने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है और इसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल से होनी है, इस बात को लेकर के प्रश्न लगाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को उन्होंने पत्र का हवाला दिया कि पत्र आया है इसलिए दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। वास्तविक में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं की है कि किसी एक ठेकेदार को देना है। और ये ज्वाइंट वेंचर जो बीज निगम और पीबीएस कंपनी जो फरीदाबाद की हरियाणा की कंपनी है, 74% की उनकी भागीदारी है। और ये 74% की जो भागीदारी है, एक प्रकार से इसको बेचने का काम छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं काम कर रही है उनके हाथ से छीनने का काम किया जा रहा है। 74% की जो फरीदाबाद की कंपनी है, उस कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में वो दे रहे हैं, उनकी भागीदारी है। इसका मतलब है महिलाएं नहीं बनाएंगे, वो कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी बना करके जिसको चाहे उनको सप्लाई के लिए दे सकती है। उसमें छत्तीसगढ़ के महिलाओं का सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को ये बेचने का काम किया गया है, जो सरासर छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ में अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कंपनी को दिया जाए, उसको बेचा जाए, महिलाओं को ना दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा है। इसलिए हमने कहा है कि उसको रखिए आप, और पटल पे रखने के बाद में उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में परीक्षण होनी चाहिए और परीक्षण के बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से तमाम बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का यह कहना है कि सरकार ये जो फैसला ले रही है ये बिल्कुल भी गलत है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि व्यवस्था बदलने से 16,000 से अधिक महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। सरकार महिला स्व सहायता समूह का काम छीन रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने 16,000 से अधिक महिलाएं रेडी टू ईट का काम करती हैं और उनके द्वारा लोन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही नहीं, यह ठेका किसी एक ठेकेदार को देना है। हरियाणा की एक कंपनी है, 26-74% की भागीदारी है। इसको बेचने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इसको लेकर आसंदी से जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। तो एकदम जमकर विरोध किया गया है। लेकिन ऐसे में तमाम बड़े सवाल ये हैं कि अगर सरकार तमाम चीजें सोच समझ कर रही है तो आखिर विपक्ष इतना परेशान हो क्यों रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और राजीव चक्रवर्ती जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सर, आरोप ये लग रहा है कि आप 16,000 से अधिक महिलाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, उनसे रोजगार छीन रहे हैं आप। जी देखिए, मुझे
मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और वही काम आज आदरणीय कौशिक जी कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्वालिटी को और गुणवत्ता को लेके और बहुत से उसमें सजेशंस भी दिए थे, उसको फॉलो करके छत्तीसगढ़ शासन उस पर कार्य कर रहा है। और एक चीज, किसी को भी बेरोजगार नहीं किया जा रहा है, किसी का भी रोजगार नहीं छीना जा रहा है। मशीन से उसकी पैकिंग होगी, बच्चों को देखते हुए मशीन से उसकी पैकिंग होगी, डिलीवरी की, और वहां पर सारी चीजों की जो व्यवस्था थी वो यथावत वैसे ही रहेगी। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से ये लगातार गुमराह करने का जनता को प्रयास कर रहे हैं, अरे छत्तीसगढ़ शासन तो वो शासन है जिसने अपने तीजा पोला के दिन 1 लाख से ज्यादा महिला स्व सहायता जो बहने हैं उनका जो पूर्ववर्ती कर्ज था उसे माफ किया था। हमारी सरकार आने के बाद नरवा गरवा धुरवा बाड़ी के तहत वर्मी कोस्ट जो खाद है, सुपर का खाद है, उसको बनाने का काम सब हमारी माताएं बहनों को दिया गया है, स्व सहायता केंद्रों को दिया गया है। हमारी सरकार आने के बाद तो उनको रोजगार मिला है। हमारी सरकार आने के बाद ये जो भाजपा कह रही है, जो विपक्ष कह रहा है कि 16,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनसे रोजगार आप छीन रहे हैं, आखिर वो महिलाएं आप करेंगी क्या सर? ये साफ कर दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल भी उनका रोजगार नहीं छीना जा रहा है। ये वही बात है कि पैकिंग उसकी जो होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोविड का उसमें कोविड के समय में कि आप पैकिंग जो है वो मशीनों से करिए, मशीनों से पैकिंग वही बहनें करेंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, और उसके बाद डिलीवरी और यथावत जो सिस्टम था उसे कुछ भी चेंज किया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आप ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी चीजें इन लोग गुमराह करने की और लोगों को दिग्भ्रमित करने की। मतलब आप ये आश्वस्त करते हैं, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि वो 16,000 तक महिलाएं जो लगातार काम कर रहे हैं उनसे हम रोजगार छीन नहीं रहे हैं, जबकि उनका जो रोजगार है वो वहां पर चालू रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी उनसे रोजगार नहीं छीना जाएगा। राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अमित भाई वही करेंगे, डिलीवर वही करेंगे। आता हूं मैं आपके पास। राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। सर, अमित जी कह रहे हैं कि हम तो रोजगार छीन नहीं रहे हैं, वो जैसे कमा रही है वैसे आने वाले वक्त में भी कमाएंगी, तो फिर दिक्कत क्या है सर? वो तो आश्वस्त कर रहे हैं आपको। नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो 16,000 से भी ज्यादा महिला स्व सहायता समूह है और जो वर्कर हैं वो रेडी टू ईट बांटा करते थे, उस काम को छीनकर एक कंपनी को दे दिया गया है। और इसके लिए एवज में इसके पहले जो वो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है? और एक कंपनी को दिया जा रहा है ये काम, ये दिक्कत है या परेशानी ये है कि रोजगार छीना जा रहा है? जी, रोजगार छीना गया, और उनको अब तुर्रा ये है कि भूपेश बघेल जी की सरकार कह रही कि हमने उनको बांटने का ठेका दे दिया। मतलब जो स्व सहायता समूह खुद बनाकर विटामिन और प्रोटीन बांटा करती थी और रेडी टू ईट का सूखा उनको सामान दिया जाता था महिला बाल विकास के द्वारा, ये सिस्टम ऐसा गया कि एक कंपनी आई रातों रात, उसने कई करोड़ों रुपए का ठेका ले लिया और उनको मजदूर बना दिया, उनको बंधक मजदूर बना दिया। अब जो महिला स्व सहायता समूह है उनको पर बच्चों के हिसाब से कुछ 68 पैसे मानदेय दिए जाएंगे। तो उन्हें ये जो स्व सहायता समूह का सिस्टम है साहब, समझिएगा, ये जो मितानिन होती है या महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं होती है, ये पीलिया में जागृति का काम करती है, एनीमिक के लिए महिलाओं को नसबंदी के लिए प्रेरित करना, बच्चों को एनीमिक के लिए काम करना, एक बहुत अच्छा ताना बाना बना हुआ है वर्षों से। उस ताना बाना को बंद करके, छिन्न भिन्न करके अपने स्वार्थ के लिए, कमीशन खोरी के लिए, रिश्वत के लिए, ये देखिए जो भूपेश मॉडल जो ध्वस्त हुआ है, चाहे आसाम में ध्वस्त हुआ है, पश्चिम बंगाल में शून्य हुआ है, या उत्तर प्रदेश में जो जनादेश आया, नहीं तो यही ठीक है। राजीव जी देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी को एक काम दिया जा रहा है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बताइए सर। ठीक है सर, आपने, ठीक है सर, आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी क्या है ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर कांग्रेस ये सवाल करे या फिर ये सवाल मैं करूं तो निजीकरण तो सर आप भी कर रहे हैं। देखिए, निजीकरण अलग है और किसी कंपनी का निजीकरण अलग है, लेकिन महिला स्व सहायता समूह जो वर्षों से काम कर रही है उस काम को एकाएक छीन लेना और एक कंपनी को बैठा देना कि वही कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, और रेडी टू ईट मशीन एक बहाना है। वो मशीन तो पहले भी थी जिसमें गर्म खाने पड़ोसे जाते थे, बच्चों को खिचड़ी दलिया दिए जाते थे और उसमें
पौष्टिक आहार, आयरन और विटामिन दिए जाते थे। ये बहुत पुरानी सिस्टम, कोई मशीन की बात कोई नया नहीं है। ये तो रिश्वतखोरी के लिए एक कंपनी को रातों रात उतार दिया गया, पैराशूट लैंडिंग करवा दी गई और महिला स्व सहायता समूह से काम छीन लिया गया, जो महिला सशक्तिकरण का एक हस्ताक्षर हुआ करता। ठीक है, तो ठीक है। अमित जी, राजीव जी कह रहे हैं कि मशीन तो एक बहाना है। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट राजीव जी। अमित जी, राजीव जी कह रहे हैं कि मशीन तो सिर्फ एक बहाना है, कांग्रेस के लिए महिलाएं अब निशाना है। देखिए, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ विथ योर परमिशन मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उस पर पढ़ दूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, फूड सेफ्टी एफ हाइजीन निर्देशन 2013 में पोषण आहार, एक पैराग्राफ बस 5 लाइन का, आहार निर्माण में स्वच्छता संबंधी मानक निर्देश दिए गए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषक आहार में कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किया जा रहे रेडी टू ईट में निर्धारित ऊर्जा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राजू भाई सुन लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, कोई नया चीज नहीं है। अरे सुन लीजिए भाई, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, B12, B, C और D होने के साथ वो फ्लोराइड और फाइन मिक्स होना चाहिए। इसके साथ ही रेडी टू ईट, अब सुन लीजिए, बहुत अहम चीज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा के लोग सुन लीजिए, रेडी टू ईट मानव स्पर्श रहित स्वचालित मशीन द्वारा निर्मित एवं जीरो संक्रमण रहित होना चाहिए। ये आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। बहुत पुराना अब आप सुन लीजिए, और 2013 से सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हाँ, किसी का भी रोजगार नहीं छीना जा रहा में भी है। बांटा गया। सुन लीजिए, किसी का भी रोजगार नहीं छीना जा रहा है। जिस कंपनी को काम अगर मिलता है तो उससे अनुमान किया गया है कि वो महिला स्व सहायता जो समूह की रेडी टू ईट है उसका परिवहन और वितरण का कार्य में वो लगातार सहयोग करते रहेंगी। तो रोजगार जा कहाँ है, किसका रहा है? रोजगार तो जा रहा है, पहले जिस रोजगार जा रहा है, किसने कहा आपको रोजगार जा रहा है? भाजपा के लोग स्टडी करिए, जाके मिलिए स्व सहायता समूह की बहनों से। नहीं, ठीक है राजीव जी, जब अमित जी और सरकार, ठीक है सर मेरी बात सुनिए, राजीव जी मेरी बात सुनिए, जब सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि हम रोजगार नहीं छीन रहे हैं, तो आखिर बेफजूल की बातें करना ही क्यों है सर? जब अमित जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम प्रदेश को विकास की राह पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, तो आखिर फिर दिक्कत कहाँ है सर? एक मशीन से पहले जो सिस्टम हुआ करता था, इसके पहले भी, कोरोना काल के पहले भी, आप सिस्टम को समझिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खरीदी करती थी महिला बाल विकास, दलिया के माध्यम से गरम दलिए बनाए जाते थे, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देकर आंगनबाड़ी में पहुंचाया जाता था। अब उसकी बिलिंग होती थी 1,40,000, 1,60,000, अलग अलग महिला समूह का हर महीने का बिल बनता था। अब इन्होंने क्या किया कि महिला स्व सहायता समूह को देने में इनके पेट में दर्द होने लगा। इन्होंने क्या किया, उठा के पूरी सिस्टम को एक कंपनी को दे दिया, कि ये कंपनी को ठेके पे दे दिया कि सारा जो सिस्टम है आपके हाथ में, और आपको बांटने के लिए हम ये लेबर दे रहे हैं। तो इन्होंने महिला स्व सहायता समूह को बांटने का एक बंधुआ मजदूर बना दिया, और उसमें इन्होंने 4 रुपए 30 पैसे प्रति व्यक्ति बांटने का दे दिया। तो पहले जहां 1.5 से 2 लाख रुपए महिला स्व सहायता समूह को मिलते थे दलिया बनाने के लिए, चने बनाने के लिए, या जो पौष्टिक आहार बनाने के लिए, और जो छोटी छोटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैकेट्स आते थे उसमें परोसने के लिए, तो सारा सिस्टम को इन्होंने उलट दिया। एक कंपनी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जैसे गोबर में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चारा घोटाले की नहीं, बिल्कुल आरोप लगा है अमित जी, आप पर आरोप लगा है कि इस पूरे मामले के बाद करप्शन भी हो रहा है, खेल हो रहा है, घोटाला हो रहा है सर। अमित जी देखिए, 3 साल में भाजपा एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। अगर राजू भाई कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो आपके चैनल में सिर्फ कहने से भ्रष्टाचार हो रहा है, गोबर में हो रहा है, ये रेडी टू ईट पे हो रहा है, कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना भाजपा के नेताओं को टीवी में आके ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए रेडी टू ईट चालू किया गया। 2013 में जो खाद्य सुरक्षा हमारी सरकार के समय लाया गया था, वो उसी के तहत अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कह रहा है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा आपको पूरा कंटेंट बताया, पढ़ के बताया, उनके जो कंपनी को मिलेगा उसको अनुबंध करना पड़ेगा उसी महिला स्व सहायता समूह से जो रेडी टू ईट बनाती थी, और उनका वितरण और परिवहन की जिम्मेदारी वही की महिला स्व सहायता समूह को देना पड़ेगा। और जो ये नई नीति के तहत रेडी टू ईट जो ये कह रहे राजू भाई, मैं आपको बता दूं किसी विकास और कृषक कल्याण और जैविक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राज्य बीच
एवं राज्य विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से ही किया जाएगा। तो कहाँ किसका रोजगार छीन रहा है? लेकिन सिर्फ ये कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? बताइए, आप भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी केंद्र में सरकार है, आपको चुनाव भी लड़ते हैं तो आपको ईडी, सीबीआई सब आपके पास है। अरे आप सिर्फ कहने के लिए कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, देखिए राजीव जी, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खनन को लेकर करप्शन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर करप्शन बढ़ रहा है, गोबर को लेकर बढ़ रहा है करप्शन, तो आप सबूत पेश कर दीजिए, आप सबूत पेश कर दीजिए राजीव जी। जी देखिए, ये रेडी टू ईट एक महा घोटाला है। माने बच्चों का निवाला के ऊपर घोटाला। देखिए अमित जी का भी ये कहना बिल्कुल सही है ना सर, आप आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल लगाइए, लेकिन सबूत तो दीजिए। सर मेरी बात सुनिए राजीव जी, प्रमाणित कैसे करेंगे सर? प्रमाणित कैसे करेंगे आप कि कांग्रेस पार्टी के अंदर करप्शन है? जो रेडी टू ईट को अलग अलग माध्यम से बांटा जाता था, उसे विकेंद्रीकरण करके एक कंपनी को, बाहर की कंपनी को ठेका दिया गया है, और जो दर है उसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये तो उसमें महासमुंद का भी सूत्र है। महासमुंद के किस नेता और किस नेता के ससुर जी का ये देखिए मीडिया के पास है और हमारे पास भी है। समय आने पर हम इस बम को फोड़ेंगे कि कितना बड़ा घोटाला। मैंने शर्म आती है, कांग्रेस पार्टी बच्चों का निवाला के ऊपर भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। जो सिस्टम हुआ करता था वो सिस्टम कांग्रेस के समय भी था और बहुत अच्छा सिस्टम था। बच्चों को दलिया, दाल, खिचड़ी और अलग अलग माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पैकेट दिए जाते थे और एनीमिक के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो एक बीज निगम कहां से आ गया? जो सिस्टम बना हुआ था, महिला बाल विकास इस प्रोडक्ट को खरीदती थी, महिला स्व सहायता समूह को उस पर ठेका दिया जाता था, उनका बिल होता था उनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े माध्यम है महिला स्व सहायता समूह का कि वो जनता से जुड़े रहती हैं। वो मतलब आपका ये आरोप है कि सिस्टम को बदलकर कांग्रेस अपनी जेब भरना चाह रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने कहा कोई सबूत है, ये सबूत पेश नहीं कर पाए। सिर्फ ये कहना कि ये वहां घोटाला है, इससे घोटाला साबित नहीं हो जाता। घोटाला तो है ना साहब, ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई उसका वो है, सीधे रातों रात। देखिए फिर वो आंदोलन क्यों है? क्या सिस्टम है? अमित जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपने पहले कहा उनका रोजगार छीन रहे, जब हमने कहा रोजगार नहीं रोजगार भी छीन रहे हैं, घोटाला भी कर रहे हैं। आप आ गए कि ये घोटाला है। महिला मुझे ऐसा लगता है हड़ताल क्यों कर रही है? मुद्दा विहीन हो गई है। बीजेपी के नेताओं को पढ़ के आना चाहिए। बीजेपी के नेता जो है वो जाके स्व सहायता समूह बहनों से मिले, जब आपको समझ में आएगा कि किसी के साथ यहाँ पर कोई अन्याय नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बैठ के टीवी में कहना साहब कि महा घोटाला हो रहा है, आप ये महा घोटाला नहीं माना जाएगा। मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। आप मेरा निवेदन, आप मेरे बात को सुन लीजिए। अगर इसमें महा घोटाला नहीं है तो महिला स्व सहायता समूह के हजारों बहनें सड़कों पर क्यों है? अगर ये बहुत अच्छा परिवहन व्यवस्था रहता तो वो क्यों आज वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अमित जी देखिए, मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, गुमराह करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, मैंने तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपके समक्ष रख दी। अब अगर राजीव जी के पास उसका कोई प्रमाण है तो बताएं। आप अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, लेकिन ये बहनें हड़ताल क्यों कर रही है? उनको तो ठीक है राजीव जी सुन लीजिए। अमित जी, आखिर महिलाएं सड़कों पर क्यों? अगर आपकी सरकार महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रही है, अगर अग्रसर है, तो आखिर ये महिलाएं सड़कों पर क्यों बैठी हैं सर? जवाब दीजिए। देखिए, मैंने वही तो कहा ना कि इसको जबरदस्ती इस मैटर को बवाल बनाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आप देखिए कि लगातार छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम लगातार ये करते हैं। एक के बाद एक मुद्दा ऐसा उठाते, बाद में खुद ही बैकअप हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने पहले कवर्धा में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, वहां फेल हो गए, रायपुर में उठाया, वहां फेल हो गए। लगातार अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे बदनाम करे सॉरी उस प्रकार का एक कुकृत्य करते हैं। मैंने तो बता दिया कि एक भी बहनों का रोजगार नहीं जाएगा। राजू जी अब उस पर डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, अब वो संतुष्ट हो गए कि हाँ अब अपने नेताओं। लेकिन अमित जी देखिए, एक बात और यहाँ पर कही जा रही है। बताइए अमित जी, अपने ठीक है अमित जी, एक बात और यहाँ पर कही जा रही है। ये आरोप लगा है कि खाने में कोई गड़बड़ी थी, खाने की क्वालिटी सही नहीं थी, इसीलिए ये पूरा कार्य जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है।
अगर खाने में गड़बड़ी, अगर क्वालिटी में सुधार नहीं हो पा रही है तो आप जो वहां पर काम कर रही हैं महिलाएं, उन पर आप नकेल कसिए। आपने सीधा ये पूरा जो प्लानिंग है वो एक कंपनी को जाके दे दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको पैरा पढ़ के बताया, मानव रहित और वो सारा कुछ जो पैकिंग है वो उस मशीन के द्वारा होगी, लेकिन उसका परिवहन जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों तक पहुंचाने का, जो बच्चों तक पहुंचाने का काम था, वो वही स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। और लगातार देखिए, किसी का भी रोजगार नहीं छीना जा रहा है। और रही बात, तो वो धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जाएगा। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि यही मशीनों से हमारी वही बहनें जो जिनके लिए ये कह रहे हैं कि हम उनको हटा रहे हैं, वही संचालित पूरा मॉडल को करेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें उच्चतम न्यायालय का आदेश भी तो मानना है। आज जिस प्रकार से देखिए, अगर हम नहीं मानते तो कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएगा। तो लगातार उसके गाइडलाइंस को मानते हुए हमें करना पड़ रहा है। इसमें किंतु कोई परंतु नहीं, और कोई भी ठीक है, नहीं किया ठीक जा है रहा सर। है। राजीव जी क्लोजिंग कमेंट। राजीव जी ठीक है सर। अमित जी ठीक है, एक भी आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के। ये सबसे अच्छा विषय है, अच्छा बात है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं, 2 करोड़ 80 लाख जनता कहती है भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है राजीव जी, भूपेश है तो भरोसा है, क्लोजिंग कमेंट। ठग गया छत्तीसगढ़, भूपेश है तो ठगेश। छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है अगर शराबबंदी के नाम पर, तो भूपेश बघेल की सरकार ने ठगा है। अगर महिला स्व सहायता समूह को ठगा है तो भूपेश बघेल की सरकार ने ठगा। आज हजारों महिला स्व सहायता समूह की बहनें हड़ताल कर रही हैं, उनकी कार्यकर्ता हड़ताल कर रही है, क्योंकि ये विसंगति, ये जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, 2018 में आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, 19 और 20 में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? ये इंप्लीमेंट किया क्योंकि एक महा घोटाला किया है। आप वो महिला स्व सहायता समूह जिनके पास रोजगार था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा गली गली में, गांव गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों का एनीमी के लिए लड़ रहे थे, आपने उठा के एक कंपनी के प्रोडक्ट को ले आया, सारा सिस्टम आपने बदल दिया। और सिस्टम बदल के जिस प्रकार से रेत घोटाला हुआ, जिस प्रकार से सीमेंट घोटाला हुआ, जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, उसी के तर्ज पर आप लोगों ने महिला स्व सहायता समूह का एक घोटाला किया है। और आने वाले समय में सदन से, चलिए ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन जनता यही उम्मीद कर रही है कि रोजगार नहीं छीनना चाहिए। एक